भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं। जिला पंचायत में कमल 2022 में होंगे सफल। जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी वही 2022 में भी रहेगी। बीजेपी की विजय विपक्ष को क्यों दिखा खो? अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। बीजेपी का 300 प्लस लक्ष्य, बी टीम पर अटका विपक्ष। ओवैसी जी के तो अपने लोगों ने भी जाकर वोट इनको दे दिया था। ये आपस की जुगलबंदी इनकी चलती रहती है। जिला पंचायत में जीत से क्या बदला? जीत से योगी का जोश हाई। खास पेशकश में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। चुनावी जीत हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होती है और यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोश भी हाई है। जीत के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसका सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर बांधा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। बड़े बड़े दावों के बावजूद विपक्षी पार्टियां इन चुनावों में अपना दम नहीं दिखा पाई। किसान आंदोलन की आंच और कोरोना संक्रमण के बुरे दौर के बावजूद बीजेपी को इन चुनावों में पूरे प्रदेश में सफलता मिली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने कई गढ़ भी नहीं बचा पाए। अब भले ही विपक्षी पार्टियां इस चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाएं, भले ही पुराने रिकॉर्ड कहते हों कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, इन चुनावों के बाद बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोश बहुत हाई है। हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव 2022 में 300 से ज्यादा सीटें लाने का दावा ये बताने के लिए काफी है कि योगी अब चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये जीत कैसे सहायक हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आखिरी बड़े चुनाव में जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को बढ़ाया। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से एकजुट नजर आई। इस जीत से संदेश गया कि बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी मजबूत है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठ रही आवाजें भी कमजोर होगी। ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। चुनाव नतीजों की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की 75 सीटों में से बीजेपी प्लस को 67, समाजवादी पार्टी को 5, निर्दलीय को 2 और आरएलडी को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बीएसपी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। मान लेते हैं कि बीएसपी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां तो रायबरेली जैसा गढ़ भी नहीं बचा पाई। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर। एक सज्जन तो कह रहे थे कि जी जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। लोग वहाँ पूछ रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो गए, कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस तो सुपड़ा साफ हो गया वहाँ। तो जनता का मिजाज और जनता की सोच
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि 2011 में बीएसपी और 2015 में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत के बावजूद विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते वक्त बीजेपी को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर धांधली का आरोप भी लगाया, लेकिन इन आरोपों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्षी पार्टियां हार के लिए बहाना पहले तलाश लेती हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इस जीत में खोट नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर सरकार के ऊपर धांधली करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों ने दावा किया है कि बीजेपी की इस जीत के पीछे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का हाथ है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतने वाली बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी करके कहा, सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके, बेईमानी करके जबरन जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई है, उसका जश्न मना रहे हैं। बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन आरोप लगाने में वो भी पीछे नहीं रही। उसके निशाने पर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी रहे। यह भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व बीजेपी की सरकार के चलते यहाँ कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता और न ही इनसे इसकी किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए। जबकि बीएसपी की सरकार के समय में यहाँ सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए गए। लेकिन जीत के बाद जोश में नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों के हर आरोप का करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री खास सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां पर जीत पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। साफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जीत को सवालों के कटघरे में खड़े करने वाले राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे जिस तरह के आरोप आज बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, 2016 में वैसे ही आरोप समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने भी लगाए थे। 2016 में सत्ता में अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन आरोप एक तरफ है और जीत एक तरफ। और सच्चाई यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत ने साबित किया है कि चुनाव कोई भी हो, यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी मजबूत है। तो यूपी की सियासत में फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की बहुत चर्चा हो रही है। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 में सत्ता में नहीं आने देने का चैलेंज दिया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार भी कर लिया। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश, जहां पर लगभग 19% मुसलमान वोटर 80 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी की ऐसे बयानों के साथ एंट्री कई दलों की मुसीबत बढ़ा सकती है।
लेकिन ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ओवैसी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन वो इस चैलेंज को पूरा कैसे करेंगे? तो 10 दलों के साथ गठबंधन करके यूपी के चुनावी मैदान में उतर रहे ओवैसी ने अपनी चुनावी रणनीति दिखानी भी शुरू कर दी है। यूपी में मुसलमान वोटर्स पर नजर तो कई पार्टियों की है, लेकिन जिला पंचायत चुनावों में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी का सवाल सबसे पहले ओवैसी ने खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी, माशी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 नहीं जीतने देने का संकल्प लेने वाले ओवैसी अब बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों की आवाज बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो हमें एक नई सियासी तदरीब अपनाना ही होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। इंशाअल्लाह योगी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच जाएंगे। इधर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को कोसने से ओवैसी को कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल ओवैसी ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है, इसका पता 2022 विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन से चलेगा।